सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया लाइव 24। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी। हाजिर हूं तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। भदोई में धसकरी गांव में पंचायत भवन का शिलान्यास करने भदोई विधायक रविंद्र नाथ त्रिपाठी पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। दरअसल आपको बता दें कि पंचायत चुनाव नजदीक आते ही गांव में उद्घाटनों का क्रम तेजी से बढ़ने लगा है और अब वो नेता भी गांव में दिखाई देने लगे हैं जो कभी भी गांव में पहले दिखाई नहीं देते थे। इंडिया लाइव 24 के लिए भदोई से विवेक बंद के साथ संजय केसरी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में रात के वक्त बदमाशों ने हमारी गांव के प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने लखनऊ बलिया राजमार्ग जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस के काफी समझाने के बाद लोग शांत हुए। पुलिस ने मृतक के बेटे की तहरीर के आधार पर 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं लापरवाही बरतने के आरोप में एसपी ने सरपता थाने के थाना प्रभारी, बीट इंचार्ज और बीट कांस्टेबल को निलंबित कर दिया। पूरी घटना सरपथा थाना क्षेत्र के गलगला शहीद बाजार की है, जहां हमारी गांव के प्रधान बसंतलाल बिंद अपने क्लिनिक में बैठे हुए थे। तभी नकाबपोश बदमाश आए और प्रधान को गोली मारकर फरार हो गए। पुलिस को मौके वारदात से 3 कारतूस भी बरामद हुए हैं। जनपद जौनपुर के थाना सरपता के अंतर्गत श्री प्रवीण बिंद निवासी ग्राम अमारी के द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई है, जिसमें उनके द्वारा 5 लोगों को नामजद किया गया है कि इन 5 लोगों द्वारा उनके पिता श्री बसंतलाल बिंद की हत्या कर दी गई है। इस संबंध में इन 5 में से 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ की जा रही है। इंडिया लाइव 24 के लिए जौनपुर से रवि शंकर चतुर्वेदी की रिपोर्ट। कोरोना वायरस महामारी के बीच देर से ही सही, लेकिन शनिवार से आईपीएल का आगाज होने जा रहा है, जिसे लेकर क्रिकेट प्रशंसकों में काफी खुशी का माहौल बना है। हर कोई अपने पसंदीदा टीम को मैदान पर देखने का इंतजार बहुत बेसब्री से कर रहा है। आज फैंस का इंतजार खत्म हो रहा है। आईपीएल के 13वें सीजन का पहला मैच मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आज खेला जाएगा। बेशक दोनों टीमें लीग की विजयी शुरुआत चाहेंगी, लेकिन राह किसी के लिए भी आसान नहीं होगी। दोनों टीमों का फैन बेस काफी मजबूत है और जब यह दोनों टीमें मैदान पर उतरती हैं तो स्टेडियम में इनके फैंस सीटों पर खड़े हो जाते हैं। इस बार कोविड-19 के कारण स्टेडियम में फैंस नहीं होंगे और खाली स्टेडियम में मैच खेले जाएंगे। निश्चित तौर पर फैंस की कमी टीमों को खलेगी। वहीं दोनों टीमों की बात की जाए तो चेन्नई को लीग से पहले ही 2 बड़े झटके लगे हैं। सुरेश रैना और हरभजन सिंह व्यक्तिगत कारणों से इस बार आईपीएल नहीं खेल रहे हैं। ऐसे में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए इन दोनों की भरपाई करना मुश्किल होगा, लेकिन धोनी वो कप्तान माने जाते हैं जो किसी भी सूरत में टीम को संभाल लेते हैं और निश्चित तौर पर रैना भज्जी के बिना टीम को आगे कैसे ले जाना है यह धोनी ने सोच लिया होगा। नियमों के मुताबिक प्लेइंग 11 में सिर्फ 4 विदेशी खिलाड़ी ही खेल सकते हैं। इनमें से ड्वेन ब्रावो वॉटसन का खेलना तय है। इंडिया लाइव 24 के लिए रायपुर से प्रदीप खातरकर की रिपोर्ट।
बिहार में भागलपुर के लोधीपुर थाना क्षेत्र में गांव वालों ने एक चिड़ीमार को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़ा गया चिड़ीमार जिच्छो गांव के बगीचे में अवैध तरीके से चिड़ियों का शिकार कर रहा था। चिड़ीमार के थैले की तलाशी करने पर मारे गए 9 बाज पक्षी मिले। आपको बता दें कि यहाँ पक्षियों के शिकार पर प्रतिबंध है, लेकिन कई लोग जंगल में जड़ी बूटी ढूंढने के नाम पर पंछियों का शिकार करते हैं। बहरहाल IUCN के सदस्य अरविंद मिश्र ने चिड़ीमार को पकड़वाने पर ग्रामीणों की प्रशंसा की, साथ ही पर्यावरण को बचाने के लिए चौकन्ना रहने की अपील भी की। इस रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा जिच्छो के दीपक सिंह जी का। इन्होंने मना किया गुलगुलवा लोगों को, ऐसे शिकारियों को कि आप लोग यहाँ से हट जाइए, पंछियों को मत मारिए। लेकिन जब मना करने के बावजूद ये नहीं माने तो उन्होंने इन पर कार्रवाई की, इनको पकड़कर लोधीपुर थाने में दिया। और दीपक सिंह जी ने इसके पहले भी जो उडपेकर है, उडपेकर को बेचते हुए बहलियों को पकड़ा था कुछ वर्षों पहले, और उसको जयप्रकाश उद्यान में मेरे ही हाथों से इन्होंने रिलीज़ करवाया था। इसीलिए मैं दीपक सिंह जी का जो जिच्छो के हैं, मैं इनका विशेष धन्यवाद दे। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। अयोध्या के बीकापुर नगर पंचायत क्षेत्र में किसानों की लंबे समय से चल रही मांग पूरी होने वाली है। अयोध्या के किसानों को एक और सब्जी मंडी की सौगात मिलने जा रही है। इसके लिए बीकापुर नगर पंचायत क्षेत्र में प्रशासन ने जमीन की तलाश की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंडी की जमीन के निरीक्षण के लिए राजस्व विभाग की टीम को निर्देशित किया जा चुका है। सब्जी की खेती करने वाले किसानों को ग्रामीण क्षेत्र में एक नया बाजार उपलब्ध होने जा रहा है, जहां किसान अपने उत्पाद का उचित मूल्य पा सकेंगे। आपको बता दें कि बीकापुर नगर पंचायत में सब्जी मंडी स्थापित करने की लंबे समय से किसानों की ओर से मांग की जा रही थी, जिसको लेकर अब प्रशासन गंभीर है। राजस्व विभाग के निर्देश पर बीकापुर सब्जी मंडी स्थापित करने के लिए जमीन की तलाश शुरू कर दी गई है। हुई थी टीम जो है SDM साहब, नायब कानून को, दो नायब कानून को और जो है लेखपाल, सब लोग आए थे। जमीन को नाप दिए हैं। अब उस पर जो है वही जो टीम नाप के गई है, हमको लिखा पढ़ी में दे दें कि कहाँ मतलब कितने में हमको बनाना है, तो उसी हिसाब से हम जल्द से जल्द सब्जी मंडी का मतलब बनाने की प्रक्रिया पूरी कर लें। टेंडर वगैरह हम कर ही दिए। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से विजय सेन की रिपोर्ट। और फिलहाल यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। गुजरात के खंभात शहर में खंभात की नगर पालिका में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जी हाँ, एक तरफ तो नगर पालिका नोटिस लगा रही है कि नगर पालिका में आने वाले सभी व्यक्ति मास्क लगाकर आएं और खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, यहाँ का स्टाफ को आप देख सकते हैं कि यहाँ का स्टाफ इन नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहा है और बिना मास्क के घूम रहा है। आपको बता दें कि जब यहाँ के स्टाफ का कोरोना टेस्ट कराया गया तो 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके बावजूद भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टाफ ने मुंह पर मास्क नहीं लगाया है। इंडिया लाइव 24 के लिए गुजरात खंभात से शाहिद शेख की रिपोर्ट।
जिले के सकरा थाना इलाके के मारकन चौक के समीप अज्ञात वाहन की ठोकर से एक 18 वर्षीय युवती की दर्दनाक मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि मृतका की छोटी बहन आंशिक रूप से घायल हो गई। युवती की मौत की खबर की जानकारी मिलते ही आसपास के सैकड़ों लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई तथा आक्रोशित भीड़ ने मुजफ्फरपुर समस्तीपुर मुख्य मार्ग को मारकन चौक के निकट जाम कर यातायात परिचालन बाधित कर दिया। सड़क दुर्घटना सुबह की बताई गई है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही सकरा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची तथा आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर जाम को समाप्त कराया। इस बीच करीब 2.5 घंटे तक मुख्य मार्ग पर यातायात परिचालन बाधित रहा। पता है, हम भी ग्रामीण हैं। हम मुजफ्फरपुर से चल के आए हैं। यहाँ से फोन गया कि हमारी बच्ची का एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ से हम सर को फोन लगाया। सर कहे कि 10 मिनट में भेज रहे हैं। यहाँ शांतिपूर्ण लोग रोड से अलग था। टाइम क्रॉस करने के कारण आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा करते करते देर लगा है, तो लोगों ने सड़क पर आना शुरू कर दिया है। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरपुर से नवीन कुमार ओझा की रिपोर्ट। लोकसभा में पास किए गए कृषि संबंधी 3 अध्यादेशों के खिलाफ करनाल की नई अनाज मंडी के आढ़ती भी मंडी में हड़ताल करके अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। धरने पर बैठे आढ़तियों का कहना है कि जब तक सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। आढ़तियों ने सरकार से अपील की है कि उनका व्यापार पहले की तरह ही चलने दिया जाए और जिस तरह से पंजाब सरकार ने इन अध्यादेशों को रद्द किया, वैसे ही हरियाणा सरकार भी इन्हें रद्द करे। किसान विरोधी और आढ़ती विरोधी, मजदूर विरोधी है। हम कह रहे हैं कि जो सेंटर इसके पीछे लगी है पास करने के लिए, बिल्कुल गलत है। और जो सेंटर करती है तो ये स्टेट्स के अंडर आता है एग्रीकल्चर का, तो जो जैसे पंजाब ने इसको अध्यादेश को रद्द किया, ऐसे स्टेट गवर्नमेंट को भी इसको रद्द करना चाहिए। तो सरकार तो ये सोचती है ना, जो हमने कह दिया बस वही पत्थर की लकीर है। इंडिया लाइव 24 के लिए करनाल से सुभाष गुप्ता की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।